उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मऊ, और मऊ जिला के अंतर्गत एक थाना क्षेत्र है कोसी, और कोसी थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है मोहम्मदपुर कादीपुरा। अचानक सुबह 13 अप्रैल को करीब 11 बजे अधिकारियों की टीम एक बुलडोजर को लेकर उस गांव में पहुंच जाती है, जिसको देखने के बाद में गांव में एक हड़कंप समझ जाता है कि आखिर बुलडोजर उनके गांव में क्यों आया। अधिकारी लोग जब गांव में आते हैं तो अधिकारी लोगों से पूछताछ करते हैं कि यहाँ पर कब्रिस्तान कहाँ पर है, और जब वो कब्रिस्तान के पास जाते हैं तो वहां पर वो कई लोगों से पूछते हैं कि यहाँ नाजिया खातून की कब्र कहाँ पर है। नाजिया खातून की कब्र को उनको खोदना है, कोर्ट के आदेश हैं। जब कोई नहीं बताता है तो एक बुजुर्ग आते हैं और बताते हैं कि नाजिया खातून की कब्र इस जगह पर है, और करीब 4-4.5 महीने पहले उसको कफन दफन किया गया था, वो इसी जगह जमींदोज है। प्रशासन का बुलडोजर उस जगह को खोदता है और नाजिया खातून की लाश को कफन के साथ निकालता है, और निकालने के बाद में पोस्टमार्टम हाउस जो कि वहां से करीब 12 किलोमीटर दूर मऊ में था, वहां पर ले जाया जाता है। जो ही ये खबर मीडिया के जरिए गांव वालों को, लोगों के जरिए गांव वालों को और मीडिया को लगती है, मीडिया और गांव वाले सभी एक हुजूम के रूप में पोस्टमार्टम हाउस मऊ पहुंच जाते हैं और जानने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नाजिया खातून की लाश को दफन करने के बाद में 4.5 महीना बाद प्रशासन ने फिर दोबारा खोद के निकलवाया। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार बाजपेयी और फिर आज आपके लिए लेके आया हूं सनसनीखेज वारदात। चैनल पर अपना प्यार बनाए रहे और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। मऊ जिला के अंतर्गत कोसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली लड़की, जिसके सपने में एक आत्मा आती थी, वो आत्मा से बात करती थी, बुदबुदाती थी, बातचीत करती थी। घर वाले उसको सुनते थे, घर वाले बार बार उससे पूछते थे वो किससे बात करती है, तो कुछ नहीं बताती थी, सिर्फ इतना बोलती थी कि उसे एक सपना आता है, सपने में कोई उससे बात करता है। एक गर्भवती महिला उसके सपने में आती है, उसका बच्चा भी जो उसके पेट में गर्भ में हो रहा होता वो भी उससे बात करता। सभी लोग इसे एक सपना समझकर इग्नोर कर दिया करते थे, लेकिन कभी कभी लड़की इतनी तेज घबरा जाती थी कि जब उठती थी तो उसके पूरे शरीर पसीना से भीग जाता था, उसका तन बदन जो होता था पूरा पसीने से लथपथ हो जाता था। तो घर वाले यही समझते थे कि कोई भयानक सपना ये देखती है, उसकी वजह से ये पसीने पसीने हो जाती है। अचानक एक रोज ऐसा वाकया होता है, उसकी माँ, परिवार वाले सब उससे बार बार पूछते हैं कि आखिर वह किस तरह का सपना देखती है जो इतनी भयभीत हो जाती है। आखिर एक रोज ऐसा वाकया घटित होता है कि जिसकी वजह से वह लड़की अपने माँ को एक ऐसी कहानी बताती है कि जिसको सुनने के बाद में परिवार वालों के होश फक्ता हो गए थे। लड़की अपनी माँ के साथ में पुलिस स्टेशन जाती है, एक FIR दर्ज कराने की कोशिश करती है, जहां पर उसकी FIR दर्ज नहीं की जाती, तो वह CGM कोर्ट की तरफ अपना रुख करती है, वहां प्रार्थना पत्र देती है, और प्रार्थना पत्र देने के बाद में CGM कोर्ट आदेश देती है नायब तहसीलदार को, कानूनगो को, लेखपाल को कि वह मोहम्मदपुर कादीपुरा में जाकर उस कब्र को खोदे और उसका दोबारा से पोस्टमार्टम कराए। क्योंकि जो ये लड़की कह रही है इसके अनुसार अगर ये सत्य है तो उस पर जांच होनी चाहिए और जांच का विषय भी बनता है। 13 अप्रैल 2025 को बुलडोजर लेकर प्रशासनिक अधिकारी मोहम्मदपुर कादीपुरा गांव पहुंच जाते हैं और नाजिया खातून की कब्र को खोदते हैं। खोदने के बाद में वहां से उसकी लाश को निकालते हैं। लाश को निकालने के बाद में उसको पोस्टमार्टम हाउस जो मऊ वहां से 12 किलोमीटर दूरी पर था वहां ले जाते हैं। 6 घंटे तक लगातार डॉक्टर उस लाश का पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम हाउस में एक भीड़ का जमावड़ा था, मीडिया पहुंच चुकी थी। जब सभी मीडिया कर्मी और लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस लाश को, इस कब्र को 4.5 महीने बाद दोबारा खोद, जब पुलिस वालों से, अधिकारियों से पूछताछ की जाती है तो वो एक लड़की की तरफ इशारा कर देते हैं कि जो भी जानकारी देगी ये लड़की देगी। जब मीडिया वाले उस लड़की की तरफ पहुंचते हैं तो लड़की बुर्का पहने हुए थी, उसकी केवल आंखें दिखाई दे रही थी। जब मीडिया कर्मी उससे सवाल जवाब करते हैं तो एक ऐसी घटना बताती है जिसको सुनने के बाद में सभी लोगों के होश फाख्ता हो गए थे। वह बताती है कि नाजिया खातून यानी उसकी बड़ी बहन की शादी मोहम्मदपुर कादीपुरा गांव के अयूब से 4.5 साल पहले हुई थी। शादी के बाद वह कई बार अपने बहन के ससुराल आती जाती रहती थी। वह बहुत छोटी थी और शुरुआत में जैसे सबके जीजा प्यार करते हैं वैसे उसको प्यार और सम्मान दिया करते थे, तब तक तो कुछ नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उसके जीजा की जो नीयत थी उस पर खराब होने लगी। वह उसके गलत तरीके से टच करने लगे, उसके अंगों को गलत तरीके से टच करते थे, उस अपने हाथ कई जगह कपड़ों के अंदर कर देते थे। जब उसने कई बार इस चीज को मना करने की कोशिश की तो उसका जीजा यही कहता था ये सब मैं मजाक करता हूँ।
वो ऐसे मजाक समझकर थोड़ा इग्नोर कर देती थी। उसने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। एक बार जब वो बीमार हुई तो उसके जीजा उसको दवा दिलाने के लिए शहर लेके गए। शहर ले जाने के बाद में, दवा दिलाने के बाद में, कुछ खरीदारी कराने के बाद में एक होटल के सामने रुके और उन्होंने कहा कि वह बहुत थक गया है, क्यों ना यहाँ थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। आराम करने के बाद में वापस घर चलते हैं। उस होटल में रुकने के बाद में वहां पर उसके जीजा ने उसके साथ में जबरदस्ती की, उसका वहां पर बलात्कार किया। इसके बाद में अयूब नहीं रुका और उसने वहां पर उसके गंदे वीडियो बनाए, उसकी फोटो खींची और उसको धमकी दी कि उसने उसके वीडियो और फोटो बना लिए हैं, इस बात की चर्चा वो किसी के साथ ना करे। उस दिन वो डरी सहमी अपने बहन के घर आ जाती है, लेकिन वहां से वो अपनी बहन से कह देती है कि वो अपने घर जाना चाहती है और इसके बाद अपने घर चली जाती है। बात आई गई हो जाती है। इधर उसकी बहन गर्भवती हो जाती है, तो बहन ये सोचती है कि चूंकि अब वो गर्भवती हो गई, उसको 4.5 महीने का गर्भ है, ऐसी हालत में वो काम नहीं कर सकती, तो क्यों ना ऐसी हालत में अपनी बहन को अपने पास बुला ले, मेरा मन भी बहलता रहेगा और मेरे काम में वो हाथ भी बटवाती रहेगी। जब उसने अपनी बहन से बात की तो उसकी बहन ने उसके जीजा के घर आने से साफ मना कर दिया। उसका कहना था किसी भी कीमत पर अपने जीजा के घर नहीं जाएगी। जब उसकी माँ पूछती थी तो सब टाल मटोल कर देती थी। वो कहती थी मुझे यहाँ पे बहुत काम है, उसकी पढ़ाई चल रही है, उसे बहुत वर्क करना है, बहुत काम करना है। लेकिन कई बार जब उसकी बहन ने उससे बात की, उसको बताई कि उसके सामने समस्या है, वो घर आ जाए, तब अपनी बहन की वजह से बड़ी मुश्किल से अपने जीजा के घर गई, अपनी बहन के कामों में हाथ बटाया और अधिकांश समय अपने बहन के साथ ही रहती थी। इसी बीच मौका पाकर अयूब ने फिर वह पुनः वीडियो दिखाए, फोटो दिखाए और उससे कहा कि वह उसके साथ जो करना चाहता है उसे करने दे, वरना ये फोटो दिखा के वो वायरल कर देगा। जिस पर वो भयभीत हो गई। यहाँ तक कि उसने कई बार अपने जीजा अयूब से कहा कि जो हो गया वह उसे भूल चुकी है, दोबारा इस तरह कोई घटना ना करे। लेकिन अयूब नहीं माना और उसने उसके साथ में जबरदस्ती बलात्कार किया। इसी बीच में उसकी बड़ी बहन नाजिया खातून भी वहां पहुंच जाती है। वह जब दोनों लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में देखती है तो वह समझ जाती है कि क्यों उसकी बहन उसके यहाँ आने से मना कर रही थी। इसी बीच में वाद विवाद बढ़ने लगता है, तो अयूब चिल्लाकर अपनी माँ और बहन दोनों को बुला लेता है। वे दोनों मौके पे आके उसके सामने ही उसकी बहन का गला दबा देती हैं और वो गला तब तक दबाए रहती हैं जब तक उसकी बहन की सांसें थम नहीं जाती। यह सब घटना उसके सामने घटित हुई थी, लेकिन उसको यह धमकी दी गई कि जो होना था वो हो गया, लेकिन अगर तुम अपना मुंह खोलोगी तो ये वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएगी, जिससे तुम्हारे सामने भी आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। नाजिया खातून का कफन दफन होने के बाद में वह अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन चूंकि घटना उसके सामने घटित हुई थी तो बार बार उसको ये लगता था कि उसकी बहन उसके सपनों में आ रही है। जो उसके पेट में पल रहा बच्चा होता है वो भी उससे बात करता है कि उसे न्याय चाहिए, उसे इंसाफ चाहिए। इस तरह के भयानक सपने देखकर वो हमेशा भयभीत हो जाती थी, पसीने पसीने हो जाती थी, लेकिन मामले को किसी भी तरीके से दबाए हुए थी। हद तब हो गई जब अयूब के परिवार की तरफ से अयूब की शादी का प्रस्ताव उसकी साली के लिए आता है, जिसको सुनने के बाद में उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। वह साफ साफ मना कर देती है, वह किसी भी सूरत में अयूब से शादी नहीं करेगी। अब चूंकि परिवार वालों को यह लगता था कि बड़ी बहन की शादी की गई थी और वो अचानक खत्म हो गई, तो एक रिश्ता बना रहे तो इसकी शादी अयूब से कर दी जाए, लेकिन वह साफ मना कर देती है कि किसी भी सूरत में वह अयूब से शादी नहीं करेगी। उनके चले जाने के बाद में उनकी जो माँ होती है बार बार उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों तुम अयूब से शादी नहीं करना चाहती। तो रोते रोते अपने माँ को पूरी कहानी बताती है कि कैसे उसके सामने ही उसकी बहन का गला दबाकर अयूब ने, उसकी माँ ने और उसकी बहन ने हत्या की थी। जिसे सुनने के बाद में सब दहशत में आ जाते हैं और माँ उसको लेकर नजदीकी थाने में पहुंचती है। वहां पर FIR दर्ज कराने की कोशिश करती है। चूंकि मामला काफी पुराना हो चुका होता है तो इसलिए FIR दर्ज नहीं होती है। पुलिस वाले टाल मटोल करते हैं तो वह थक कर हार कर कोर्ट की तरफ रुख करती है, जहां पर CGM कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है, जहां पर CGM कोर्ट उस पर फैसला लेती है और कुछ अधिकारियों को ये आदेश देती है कि जहां पर नाजिया खातून को दफनाया गया था उस कब्र को खोदा जाए, वहां से उसकी लाश को निकाला जाए और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है। अयूब इसमें पुलिस की गिरफ्त में भी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में ही सब आगे की जो कार्रवाई होगी वो तय की जाएगी। चूंकि समय काफी बीत चुका है, 4.5 महीने की लाश हो चुकी थी।
तो ये पता करना अभी मुश्किल है कि उसकी गला दबाकर हत्या की हुई थी या किसी अन्य कारण से हुई थी। आगे के अपडेट जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी अपडेट होगा वह चैनल के माध्यम से वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। तब तक अपना प्यार जरूर बनाए रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।